हे एवरीवन, दिस इज शुभ। वेलकम बैक टू ट्रेडिंग गपशप। और ये बेसिक्स टू एडवांस सीरीज़ की वीडियो नंबर 13 है। लास्ट वीडियो में हमने मेजर, माइनर एंड की लेवल्स स्ट्रक्चर्स के साथ प्लॉट करना सीखा था। होपफुली आपको वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल लगा होगा। ये वीडियो में हम इंट्राडे ट्रेड के बारे में बात करेंगे। बेसिकली इंट्राडे ट्रेडिंग में किस तरह का माइंडसेट होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, किन लेवल्स पे हमको एग्रेसिव होना है, किन लेवल्स पे डिफेंसिव होना है और इसका मतलब क्या है ना। तो थोड़ा इस बारे में बात करेंगे सबसे पहले। तो देखिए, होता क्या है, जनरली हम अपने कैपिटल को मार्केट में लेके आते हैं। लेट्स सपोज मैं 10,000 के कैपिटल को मार्केट में लेके आया, ठीक है। उसके बाद होता ये है कि बिना किसी सेटअप के, बिना किसी साइकोलॉजी के, बिना किसी स्ट्रैटेजी के, या फिर आप कह सकते हो हमारे पास ऐसा कुछ नहीं होता। हम सिर्फ मार्केट को देखते हैं और हमको लगता है कि ऊपर जाएगा तो हम बाय करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में यही होता है, राइट। तो यहाँ पे जैसे आप 10,000 का कैपिटल लेके आए, तो आप क्या कर रहे हो, कोई की लेवल पे मार्केट में आया, ठीक है, इस लेवल पे आपने ट्रेड डाल दिया। मेजर लेवल पे आया तो इस लेवल पे आपने ट्रेड डाल दिया, ठीक है। माइनर लेवल्स पे आया तो इन लेवल्स पे आपने ट्रेड डाल दिया। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जैसे आपको पता है कि 10,000 के कैपिटल में हम 1 लॉट पे काम करेंगे, है ना। तो जब भी आप ऐसे ट्रेडर हो, अगर आप 1 लॉट पे काम करते हो, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रेड लेनी है वो मेजर लेवल्स पे लेनी है, ठीक है। वो आपको मेजर लेवल्स पे लेनी है। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट, अगर आप 2 लॉट से काम करते हो, ठीक है, तो आपको 2 लॉट से मेजर लेवल पे काम करना है सिर्फ। और अगर 1 लॉट से आपको काम करना ही है, आपका टोटल 2 लॉट लेने का कैपेसिटी है, लेकिन आपको 1 लॉट पे कब कब काम करना है, जब मार्केट किसी की लेवल पे होगा या किसी माइनर लेवल पे होगा, करेक्ट। तो इन एरियाज़ में आपको 1 लॉट्स पे काम करना है। मेजर लेवल्स पे आपको 2 लॉट पे काम करना है, बिकॉज बड़े टारगेट्स मेजर लेवल्स के आसपास मिलते हैं, की लेवल एंड माइनर लेवल्स के आसपास छोटे टारगेट्स होते हैं। तो हमको ये थोड़ा सा प्लान करके रखना है कि हमारे पास जो कैपिटल है उसको किस लेवल पे कितना डिप्लॉय करना है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, रिस्क मैनेजमेंट किस तरह से रखना है। तो रिस्क हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, रिस्क मैनेजमेंट का। अभी ज़रा हमें यहाँ पे 30 मिनट्स पे ज़रा कुछ लेवल्स वगैरह लगा देता हूँ, ठीक है। जैसे एक चीज़ हमको यहाँ पे क्लियरली पता है कि ये लेवल एक मेजर रेजिस्टेंस का लेवल है, ठीक है। यहाँ पे अब ये एक इंपॉर्टेंट की लेवल की तरह काम कर रहा है, और ये लोएस्ट एरिया है हमारा, राइट, जहाँ पे मैक्सिमम टाइम मार्केट जो है वो आता है और एकदम से जंप ले लेता है। अब लेट्स सपोज मैं इन लेवल्स के आसपास मार्केट को ट्रेड कर रहा हूँ। देखो, पहला पॉइंट यहाँ पे मिला, दूसरा पॉइंट यहाँ पे मिला, थर्ड टाइम अगर मार्केट इन एरियाज़ में आता है तो यहाँ पे मैं मैक्सिमम क्वांटिटीज़ में काम करने के लिए ट्राई करूँगा। और जब मार्केट इन एरियाज़ के आसपास होगा तो मैं मैक्सिमम क्वांटिटीज़ मार्केट में ट्रेड करूँगा। अदरवाइज़ जब तक हम इनके मिड लेवल के आसपास होंगे तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि मार्केट में मेजर एंड माइनर लेवल्स तो नहीं है, क्योंकि अगर मेजर एंड माइनर लेवल्स हैं तो वहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस रहते हैं। बिकॉज यहाँ पे देखो, मार्केट ना काफ़ी टाइम के बाद आता है। अब यहाँ देखो, मार्केट जैसे ही हिट हुआ, क्विकली एक फॉल आया, तो यहाँ पे आपको बड़ी क्वांटिटीज़ में काम करना है, राइट। चलिए, ये थोड़ा सा बेसिक हुआ। अब ज़रा थोड़ा सा ना 5 मिनट्स को समझ लेते हैं। ओके, देखिए, 2 तरीके से काम होता है। अब कैपिटल तो आप अपने हिसाब से मैनेज कर लेंगे, वो हम रिस्क मैनेजमेंट वाले वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पे देखिए, 2 तरीके से काम होता है, ठीक है। एज अ इंट्राडे ट्रेडर आप 2 तरीके से काम कर सकते हो। और याद रखिएगा, ये पॉइंट्स जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इनको हमेशा माइंड में रखना है जब भी ट्रेड करोगे, ठीक है। तो 2 तरीके से कैसे काम होगा। एक होगा जिसमें हम प्योरली, ठीक है, जिसमें हम प्योरली स्कैल्प्स करेंगे, ठीक है, जिसमें हमारा जो मेन फोकस होगा वो स्कैल्पिंग के ऊपर होगा। दूसरा होता है जिसमें हम प्योर इंट्राडे काम करते हैं, ठीक है, जिसमें हमारा जो मेन फोकस होता है वो इंट्राडे पे होता है। देखिए, आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, पूरे दिन में इंट्राडे के ऊपर आपको 1 से लेके 2 ट्रेड्स ही मिलेंगी सिर्फ। लेकिन पूरे दिन में अगर आप स्कैल्प्स की बात करोगे तो 6 से लेके 7 स्कैल्प्स ऑन एन एवरेज डेली बेसिस पे मिल जाते हैं, करेक्ट। अब आपको किस तरह का ट्रेडर बनना है, या फिर आप किस तरह ट्रेडिंग करने में कंफर्टेबल फील करते हो, ये आपके ऊपर है। क्योंकि प्योरली जब हम स्कैल्प करते हैं तो ये 1 लॉट से आप नहीं कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसमें ब्रोकरेज चला जाएगा, इतना तो है ना। अब 7 ट्रेड्स हो गई, करेक्ट। 7 ट्रेड्स में आपने बाइंग किया, सेलिंग किया, 40 रुपीज़ के हिसाब से 280 रुपीज़ तो ऐसे ही चले जाएंगे आपके। ऊपर से आप एक ही लॉट पे काम कर रहे हो, राइट। तो यहाँ पे होता क्या है ना, अगर प्योरली स्कैल्पिंग की बात करें तो यहाँ पे हम बिग क्वांटिटीज़ में काम करते हैं, ठीक है।
यहाँ पे बड़ी क्वांटिटीज़ में काम होता है और छोटी रेंज के अंदर भी हम पैसा बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 50 पॉइंट्स को कैप्चर किया, 60 पॉइंट्स को कैप्चर किए, 70 पॉइंट्स कैप्चर किए या फिर इवन 30 पॉइंट्स कैप्चर किए, राइट। लेकिन हमारा क्वांटिटी साइज़ बड़ा है, ठीक है, तो ब्रोकरेज तो उतना ही जाएगा लेकिन प्रॉफिट ज़्यादा होंगे, राइट। और जब हम प्योरली इंट्राडे करते हैं तो 1 से 2 ट्रेड मिलती है जनरली, और यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि मिनिमम हमको 100 से 150 पॉइंट्स तो मिनिमम मिलने चाहिए, ठीक है। और उसके ऊपर फिर हम कितना भी जा सकते हैं ना, 300 टू 1000 पॉइंट्स तक जा सकते हैं उसके बाद। लेकिन ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, दोनों ट्रेडर्स के माइंडसेट थोड़े से डिफरेंट होते हैं, ठीक है। अगर आप प्योरली स्कैल्पिंग करते हो तो इसका मतलब ये है कि आप हर लेवल के ऊपर काम कर सकते हो, लेकिन आपका क्वांटिटी साइज़ देखो बड़ा है ना। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, जैसे ही मार्केट आया क्विकली आपने एंटर किया, थोड़ा सा ऊपर निकला, जैसे ही आपके 30 टू 50 पॉइंट्स मिले पार्शियल बुक किया या फिर प्रॉपरली पूरा का पूरा बुक कर लिया। अभी मैं चार्ट्स में बताऊंगा आपको ये सारी चीज़, ठीक है। दूसरा, जब हम प्योरली इंट्राडे पे काम कर रहे होते हैं तो हम बिहेवियर पे काम कर रहे होते हैं। यहाँ पे ना हम फ्लक्चुएशंस पे, वोलेटिलिटी पे भी काम कर रहे होते हैं। यहाँ पे हमारे लेवल्स तो बिहेवियर से आते हैं, लेकिन हम समटाइम्स इम्पॉर्टेंट लेवल्स अगर उन एरियाज़ में नहीं भी हैं तो भी हम यहाँ पर वोलेटिलिटी को ट्रेड कर सकते हैं, राइट, जब हम स्कैल्प करेंगे। लेकिन जब हम प्योरली इंट्राडे करते हैं तो हमको ये देखना पड़ता है कोई 30 मिनट का रेंज तो नहीं है। अगर 30 मिनट का रेंज है तो यहाँ पे 5 मिनट्स का हम प्रॉपरली बिहेवियर चेक करते हैं, राइट। उसके बाद यहाँ पे ट्रेड होता है। जितने में यहाँ पे एक कैंडल बनता है 5 मिनट्स पे, उतने में तो एक स्कैल्प हो जाता है जो 1 मिनट्स पे हम स्कैल्प करते हैं, ठीक है। तो जब भी ट्रेड आप देखो ना, जैसे जैसे हमने अभी 30 मिनट्स के बारे में समझा, ठीक है, तो ये जो हम 30 मिनट्स के बारे में समझ रहे हैं ये प्रॉपरली हम इंट्राडे ट्रेड के लिए समझते हैं। जब हमको स्कैल्प करना होता है हमको 30 मिनट से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि ये छोटी सी एक कैंडल के अंदर ही हमारा स्कैल्प हो जाता है समटाइम्स, ठीक है, नॉट एवरी टाइम बट समटाइम्स, राइट। इतने एरियाज़ में एक स्कैल्पर अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाता है, ठीक है। ये जो इतना पावरफुल कैंडल देखने को मिला ना, इतने में एक स्कैल्प हो जाता है। लेकिन इंट्राडे ट्रेड का मतलब होता है आपने यहाँ पे कहीं पे एंट्री किया और आप पूरा मार्केट को तब तक होल्ड कर रहे हो अपनी ट्रेड जब तक मार्केट अपना बिहेवियर शिफ्ट नहीं कर जाता है। जैसे यहाँ पे किसी ने शॉर्ट किया, ये डबल टॉप क्रिएट हुआ था, राइट। तो यहाँ पे देखो प्राइस एक्शन इस हिसाब से चला, लेकिन जैसे जैसे प्राइस एक्शन चेंज होने लगा पार्शियल बुकिंग के बाद यहाँ पे ओवरऑल क्वांटिटीज़ को एग्जिट किया गया, या फिर अगर आपका टारगेट्स आ गया है तो आपका ओवरऑल क्वांटिटी एग्जिट होगा। तो इंट्राडे और स्कैल्प में ये फ़र्क होता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ये जो आपको समझाऊंगा ये एक इंट्राडे ट्रेडर की व्यू से समझाऊंगा। ऐसा मत सोचिएगा कि स्कैल्पिंग में भी आप सेम चीज़ करेंगे, ठीक है। स्कैल्पिंग अगर आपको चाहिए होगी वीडियोस तो हम मनी मैनेजमेंट के बाद स्कैल्पिंग के ऊपर वीडियो बनाएंगे, ठीक है। अभी देखो जैसे यहाँ पे मैंने 30 मिनट्स पे, ठीक है, ये मेरा 30 मिनट का चार्ट लगा हुआ है, ओके। और मेरे को ये पता है कि ये मेरा एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। ये अबव एरिया जो है ये इतना का इतना, ये मेरा एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया है, ठीक है। मैंने यहाँ पे बेस का लोएस्ट एरिया ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे जहाँ पे मार्केट ये फर्स्ट टाइम टच हुआ मैंने इस रेंज को ले लिया, ओके। अब यहाँ पे मुझे क्या देखना है, लेट्स सपोज मैं सपोर्ट एरियाज आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ तो ये मेरा एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट बन रहा है अभी हाल फिलहाल के लिए, ठीक है, क्योंकि ये की लेवल है, मार्केट इसके ऊपर है, तो ये एक सपोर्ट क्रिएट हो गया है। अब मुझे छोटे टाइम फ्रेम पे समझना है मार्केट को, तो मैं इसी चार्ट को थोड़ा सा गहराई से देखने की कोशिश करूँगा। और मुझे सबसे पहले क्या एरिया देखना है, जहाँ पे स्विंग्स है। जैसे देखो ये एक स्विंग था, देन मार्केट इसके ऊपर गया और यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट बनाया, ठीक है। तो ये रेंज मुझे फिर ध्यान से लगा के रखना है। अब ये चीज़ हो गया। और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आपका क्या है, जब भी आप 30 मिनट्स पे जाएँ तो जो पावरफुल कैंडल्स होती हैं उनके 50% को मार्क कर लीजिए, ठीक है। जैसे ये है, ये हमने वाइट, ठीक है, वाइट हॉरिजॉन्टल लाइन से 50% में, ठीक है, मार्क कर लिया। उसके बाद हमने ये वाले कैंडल का 50% ऑलमोस्ट मार्क कर लिया, और उसके बाद हमने ये वाले कैंडल का 50% मार्क कर लिया, ठीक है। ये आपको हर बार करना है, ओके। ये हो गया, ठीक है, इसका 50% ये हो गया, एंड इसका 50% ऑलमोस्ट ये हो गया, करेक्ट। अब सीधा 5 मिनट्स पे आ जाइए, राइट। अब आपको ये पता रहेगा कि 50% वाले एरियाज़ कौन से हैं। अब इन एरियाज़ में आपको क्या करना है, कुछ लेवल मार्किंग करनी है, ठीक है। देखो ये डेंजरस एरिया है इस अबव एरियाज़ में, क्योंकि ये एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया है। तो इस एरिया में जो हम करेंगे बाइंग नहीं करेंगे, और जो हम करेंगे वो हम सिर्फ सेलिंग कर सकते हैं इस एरिया में, तो बाइंग नहीं कर सकते। तो जैसे जैसे मार्केट इसके पास जाएगा हमको बाइंग का प्लान करना नहीं है, राइट। और जैसे जैसे मार्केट इसके पास आएगा हमको यहाँ पर बाइंग का प्लान करना है,
ठीक है। और ये जब तक मिड एरिया में है तब तक हम ये देखेंगे, अगर मार्केट नीचे से ऊपर जाएगा तो शॉर्ट करेंगे, ऊपर से नीचे आएगा तो बाइंग करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे अभी आपको समझ में आएगा। 5 मिनट के चार्ट को ज़रा ध्यान से देखिए। अब मैं यहाँ पे कुछ लेवल मार्किंग कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे ये एक रेजिस्टेंस बन रहा है, यहाँ पे कंटिन्यूसली एक रेजिस्टेंस बन रहा है, ठीक है। और ये जो अबव एरिया है ना, इसको हम रेड कर देते हैं ताकि हमको याद रहे कि इस एरिया में भूल के भी हमको बाइंग नहीं करना है, ठीक है। और इस एरिया में हम इसको ग्रीन कर देते हैं ताकि याद रहे इस एरिया में हमको सेल नहीं करना है, ओके। क्योंकि प्राइस एक्शन का एक ही रूल है, ऊपर बेचना है नीचे खरीदना है, ठीक है। तो ये चीज़ अभी तक सबको क्लियर हो गया होगा। आप थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पे रेजिस्टेंस है और ये इस कैंडल का 50% है। मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंस को मार्क कर लिया, ठीक है। इसी रेजिस्टेंस को मैं आगे लेके चला जाता हूँ, ओके। दूसरा मुझे सपोर्ट मार्क करना है, ये इसका 50% है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इस 50% को मार्क कर लिया, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पे मार्क कर लिया, इसको ग्रे से मार्क कर लेते हैं, ओके। तो ये दोनों एरियाज हमने मार्क कर लिया, ठीक है। ये सेलिंग कैंडल का 50% है, बाइंग कैंडल का 50% है। यानी मुझे शॉर्ट करना है इस एरिया के आसपास, बाइंग करना है इस एरिया के आसपास, ठीक है। यहाँ पे मार्केट आया, डबल ट्रिपल बॉटम भी दिया मार्केट्स ने, वो हम बाद में समझेंगे, ठीक है। और ये सेलिंग कैंडल का 50% है, राइट, जो हमने मार्क किया था। अब मैं इसको भी यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। ये भी मैंने मार्क कर लिया। अब मुझे देखो करना क्या है। अब इनको हटा दो, ठीक है। ये हमने हटा दिया। ऑलमोस्ट इन्हीं एरियाज़ के आसपास देखो मार्केट ने, माफ़ कीजिएगा, इन्हीं एरियाज़ के आसपास देखो मार्केट ने काफ़ी बार प्रूव भी किया है, ठीक है। अब देखो साइकोलॉजी समझिए। ये इस रेड एरिया से सेलिंग लेके आ रहा है मार्केट, ठीक है। जैसे ही नीचे आया एक सपोर्ट क्रिएट हुआ, कोशिश किया, अगेन एक सपोर्ट क्रिएट हुआ, कोशिश किया, अगेन एक सपोर्ट क्रिएट हुआ, मार्केट ने फिर कोशिश किया बट मार्केट फेल हो गया। तो ये एक सपोर्ट एरिया था मार्केट के लिए। अब मार्केट इस एरिया से क्या लेगा, रेजिस्टेंस लेगा। तो यहाँ पे मार्केट्स ने क्या किया, प्रॉपरली एक रेजिस्टेंस क्रिएट किया, ठीक है। तो ये एक की लेवल की तरह काम कर रहा है, ठीक है। पहले इस एरिया से हमको सपोर्ट देखने को मिला, अब इस एरिया से हमको रेजिस्टेंस देखने को मिला, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस एरिया को कैसे मार्क करेंगे, देखो ये हमने एरिया यहाँ पे मार्क किया हुआ है, राइट। यही इस पूरी सेलिंग प्रेशर का 50% भी आ रहा है, करेक्ट। 2 पॉइंट हो गए हमारे पास। तो जब मार्केट इस पर रीटेस्ट करेगा तो हमको यहाँ पे एक स्कैल्प मिलेगा, ठीक है। बड़ा ट्रेड कहाँ मिलेगा, बड़ा ट्रेड एक तो यहाँ मिलेगा और एक बड़ा ट्रेड यहाँ मिलेगा, ठीक है। लोवेस्ट एरिया में, ये वाले एरिया पे, ये कैंडल का 50% है, ठीक है। तो जो सपोर्ट के पास है वहाँ बड़ा ट्रेड मिलेगा और जो रेजिस्टेंस के पास है वहाँ बड़ा ट्रेड मिलेगा। जैसे बड़ा ट्रेड कहाँ मिला, जैसे यहाँ से देखो एक बड़ा ट्रेड मिला, करेक्ट। हमने यहाँ पे ट्रेड डाला, हमको छोटा मिला, फिर डाला छोटा ट्रेड मिला, फिर डाला छोटा ट्रेड मिला, लेकिन जब फिर से डाला तो एक बड़ा ट्रेड मिला, करेक्ट। तो अगर हमें बड़ा ट्रेड देखना है तो यहाँ पे बड़ा ट्रेड नहीं मिलेगा, ठीक है। जब मार्केट इसके नीचे गया तो हमने क्या देखा, एक रिट्रेसमेंट देखा, एक डबल टॉप क्रिएट हुआ मार्केट में एंड देन मार्केट्स ने फॉल किया। तो यहाँ पे छोटी क्वांटिटीज़ में काम होगा, ठीक है। कहने का मतलब सिर्फ ये है, राइट। और जब हम ये कैंडल के 30% पे हम बाइंग करेंगे तो यहाँ पे देखो बड़ा ट्रेड होगा, ठीक है। तो इस लेवल पे बड़ा ट्रेड है, इस लेवल पे बड़ा ट्रेड है, ठीक है। ये जो मिड लेवल निकल के आता है यहाँ पे छोटा ट्रेड है। अगली बार देखो जब मार्केट्स यहाँ पे ओपन किया तो सेम इसी लेवल पे ओपन किया, ठीक है। फिर हमको यहाँ पे देखो एक अच्छा मोमेंटम क्रिएट हुआ, राइट। तो लेकिन हम एक की लेवल पे काम कर रहे हैं। अभी के लिए ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है मार्केट का, ये कैंडल का 50% है, ये लोअर कैंडल का 50% है, ये सपोर्ट के पास में है कैंडल और ये रेजिस्टेंस के पास में। इसलिए यहाँ और यहाँ पे हम बड़ी क्वांटिटीज़ में काम कर सकते हैं। लेकिन मिड एरिया ये एक की लेवल की तरह काम कर रहा है। तो जब की लेवल पे एंटर करेंगे तो हमारे टारगेट छोटे रहेंगे, स्कैल्पिंग हम ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। लेकिन जैसे जैसे हम सपोर्ट एरियाज़ के आसपास कंफर्मेशन देंगे तो हमको बड़े टारगेट्स मिल सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे मार्केट आया की लेवल पे, अभी यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था, फिर मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, मार्केट ऊपर गया तो फिर से सपोर्ट लेगा इसी लेवल पे एंड मार्केट यही लेवल पे हमको सपोर्ट देने के बाद फिर कंटिन्यू किया, ठीक है। तो ये बेसिक है, आपको ये समझना पड़ेगा ट्रेडिंग से पहले कि किन एरियाज़ पे एग्रेसिव होना है, किन एरियाज़ पे डिफेंसिव होना है। इन एरियाज़ में अगर आप ट्रेड करते हो तो स्मॉल क्वांटिटी पे काम करिए, ठीक है। और अगर आप अच्छे स्कैल्पर हो तो बिग क्वांटिटीज़ में आप इन एरियाज़ पे काम करिए, ठीक है। इन एरियाज़ में आपको ज़्यादा अच्छे से मोमेंटम देखने को मिलेगा रेदर देन दिस एरिया, ठीक है। अब ये एक देखो की लेवल की तरह काम कर रहा है। अभी तक हमने ये की लेवल 30 मिनट्स पे समझा था, लेकिन अभी हमने इसको 5 मिनट पे देखा, राइट। अब ज़रा थोड़ा सा ना देखो, ये कल के ट्रेड को यहाँ पे आइडेंटिफाई करते हैं। यहाँ पे देखो हुआ क्या, मार्केट ये लेवल पे गया, रेजिस्टेंस को हिट किया,
वापस आया यहाँ पे, सपोर्ट लिया मार्केट्स ने, रेजिस्टेंस को हिट किया, लेकिन एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सेलिंग प्रेशर क्रिएट हुआ। आप ये देखो, जब इस लेवल से मार्केट ने बाइंग लिया तो ये इस कैंडल का 50% है, सेलिंग प्रेशर 50% के आसपास ही डबल बॉटम बनाकर ब्रेकआउट्स कर गया, राइट। तो हमारा एक की लेवल आ रहा है, की लेवल पे जिस कैंडल ने बाइंग किया है उसके 50% को मार्केट उसी के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो ये एक पॉजिटिव व्यू है, किसके लिए, एक स्कैल्पर के लिए, क्योंकि इस एरिया में हम अगर बाइंग करेंगे तो टारगेट्स हमारे बहुत छोटे रहने वाले हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ से यहाँ तक के टारगेट्स रखेंगे, नहीं, हम अगर यहाँ पे बाइंग करने वाले हैं तो यहाँ के टारगेट्स हमारे होने वाले हैं फिर। ठीक है, तो इतना मूव हमको कैप्चर करना है और यही एक स्कैल्पर करता है, करेक्ट। बड़ा ट्रेड कहाँ मिलेगा, इन एरियाज पे रेजिस्टेंस मिल रहा था, कल के दिन आप देखो इसी एरिया पे मार्केट ने एक बेस क्रिएट कर दिया, राइट। तो अब यहाँ पे हम शॉर्ट नहीं कर सकते। अब अगर हमको शॉर्ट करना है तो ये रेड एरिया के अंदर हमको शॉर्ट करना है, क्योंकि ये एक मेजर एरिया आ रहा है। ठीक है, ये एक मेजर रेजिस्टेंस है, ये चीज़ क्लियर है। कैसे, देखो हमने यहाँ पे देखा, ये एक मेजर एरिया है जो 30 मिनट से हमने निकाला, ये एक मेजर सपोर्ट है जो 30 मिनट से हमने निकाला, ये कैंडल का 50% है और ये इस इधर के कैंडल का 50% है। यहाँ पे अच्छा ट्रेड बना, यहाँ पे अच्छा ट्रेड बना। ठीक है, लेकिन जब हम इसी के ऊपर एक बेस बनाने लगे, ब्रेकआउट्स करने लगे, ठीक है, बेस बना के आप देखो मार्केट अबव रेंज पे गया, देन एक सेलिंग प्रेशर आया, तो हमने यहाँ पे जो ट्रेड पकड़ा वो कम क्वांटिटीज़ पे पकड़ा। अगर आप स्कैल्पर हो तो आप पकड़ सकते हो, लेकिन मैं फिर भी यही बोलूँगा कि पहले थोड़ा सा डिफेंसिव होके ट्रेड करना चाहिए, बाद में एग्रेशन अच्छा होता है, राइट। तो ये एरिया में 5 मिनट का एक अच्छा कैंडल बना, उसका 50%, देखो मार्केट रेजिस्टेंस को हिट किया, क्विकली नीचे आया, लेकिन यहाँ पे 50% पे मार्केट आया। अब देखो, अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन होगा, ठीक है, और क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन ये होगा और होना भी चाहिए कि सेलिंग एरिया है, एक कैंडल बना है, इसके 50% से मार्केट कंटिन्यू कर सकता है, करेक्ट। तो देखिए, उसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा ना, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस पर एक बेस क्रिएट हुआ, राइट। रेजिस्टेंस पे बेस क्रिएट हो रहा है, यानी कि बायर का बेस है। ठीक है, नीचे से बायर लेके आया और यहाँ पे पूरा फाइट दे रहा है। ठीक है, उसके बाद मार्केट देखो इस एरिया को एक बार हिट कर चुका है, क्लोजिंग आ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोजिंग दे चुका है मार्केट, एंड देन आज के दिन जैसे ही मार्केट गैप डाउन हुआ तो यहाँ पे सेलर्स को एंट्री करने का मौका नहीं मिला, डायरेक्ट मार्केट बायर के जोन में ओपन हुआ। ठीक है, तो जैसे ही पहली बार ऊपर जाएगा तो यहाँ से सेलिंग प्रेशर डेफिनेटली आएगा। लेकिन कल के दिन ये जो बेस क्रिएट हुआ है, ठीक है, कल के दिन ये जो बेस क्रिएट हुआ है ना, इसकी इंपॉर्टेंस है, करेक्ट। हम हमेशा बोलते हैं आप बेस को समझोगे तो समझ में आएगा मार्केट ऊपर जाना चाहता है, नीचे जाना चाहता है। तो ये जो बेस क्रिएट हुआ है, ये यहाँ सेलर के एरिया में एक बेस क्रिएट हुआ है, तो जैसे ही प्राइस इसके नीचे जाएगा ना, क्विकली मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा। क्योंकि अगर यहाँ पर सेलर होते तो जैसे ही इसने हिट किया है ना, मार्केट ये प्राइस एक्शन बना के नीचे आता, हमको ये रैली देखने को ना मिलता लास्ट टाइम पे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही हम नीचे ओपन हुए, हम क्विकली अबव एरियाज के आसपास गए, तेज़ी से सेल ऑफ आया है, लेकिन हम बाइंग करेंगे। रीज़न, हम लोअर एरिया से बाइंग लेकर आए, रेजिस्टेंस को हिट किया, एक बेस क्रिएट किया, फिर से नीचे आ रहे हैं और नीचे आ रहे हैं इस बेस के लोएस्ट एरिया में। तो यहाँ पे 100 का माल 80 में खरीद के जा रहा है बायर, करेक्ट। तो यहाँ पे इस बेस में जिन्होंने भी बाइंग किया है वो नीचे जैसे ही आएगा मार्केट, क्योंकि ये तो डायरेक्टली नीचे ओपन कर रहा है, मार्केट यहाँ पे क्या करेगा, बाइंग करेगा। अगर ये सेलिंग एरिया होता तो ये प्राइस यहाँ तक जाता, सिर्फ इसी बेस तक जाता, एंड देन यहीं से कंटिन्यू कर जाता, या अबव एरियाज तक जाता ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी कल जा चुका था इस एरिया पे। लेकिन कल भी मार्केट अबव एरियाज पे था, आज भी मार्केट पहली कैंडल में अबव एरिया को हिट करता है, उसके बाद भी मार्केट ऊपर के लेवल्स को हिट करता है, तो कहीं ना कहीं बाइंग प्रेशर है। दैट्स वाई हम यहाँ पे बाइंग के लिए इस एरिया में प्लान करेंगे, एंड देन जो हमारा पहला टारगेट होगा वो यही रेंज का हमारा टारगेट होगा। और जैसे जैसे हम इस रेड एरिया के आसपास जाएंगे, आप देखो जैसे हम रेड एरिया के आसपास गए, क्विकली रिजेक्ट किया, प्राइस ऊपर गया, क्विकली मार्केट जो है वो एक अच्छा प्राइस एक्शन बनाते हुए देखो नीचे की तरफ आ गया, क्योंकि ये एक मेजर एरिया है, राइट। और जिस तरह से मार्केट है उस तरह से अभी इसको ऊपर निकल जाना चाहिए। और देखो अभी ये हमने 5 मिनट्स की बात करी, सेम चीज़ देखो अभी 30 मिनट्स पे भी चल रही है। कैसे, ये एक मेजर एरिया है और यहाँ से देखो एक प्राइस एक्शन स्टार्ट हो रहा है और मार्केट अबव एरियाज पे काम कर रहा है। ठीक है, तो अबव एरियाज पे काम कर रहा है, यानी कि बायर का मार्केट है ये, क्योंकि बायर रेजिस्टेंस एरिया में मार्केट को क्या करा रहा है, होल्ड करा रहा है। सेम चीज़ हमको यहाँ पे 5 मिनट्स पे देखने को मिली। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ गया तो मार्केट यहीं पे होल्ड कर रहा है, तो जैसे ही नीचे आएगा क्विकली मार्केट बाइंग करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक बेस क्रिएट कर दिया है और वो बायर का बेस है।
ठीक है। जब तक हम इस की लेवल के नीचे नहीं चले जाते हमको एक अच्छा शॉट नहीं मिलेगा अब, क्योंकि नीचे के लेवल से बाइंग आ गई है और ऑलरेडी हमने एक अच्छा बेस क्रिएट किया है, राइट। अभी थोड़ा सा चले पीछे की तरफ देखते हैं, ठीक है। जैसे इस एरिया को आप ध्यान से देखें, ये मेजर एरिया के पास जैसे मार्केट गया क्विकली यहाँ से देखो फॉल आने लगा, ठीक है। क्विकली ये फॉल आया, राइट। ये कैंडल का 50% था। जैसे ही हम इस एरिया पे गए फिर हमको एक डबल टॉप देखने को मिला, देन कंटिन्यू। यहाँ पे भी देखो हमको सेम डबल टॉप देखने को मिला, देन मार्केट्स ने कंटिन्यू किया। यहाँ पे भी हमको देखो डबल टॉप देखने को मिला, देन मार्केट्स ने कंटिन्यू किया। तो ये आपको पकड़ना है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये आपको पकड़ना है, क्योंकि एक बार बना, देन एक डबल टॉप क्रिएट हुआ, देन मार्केट्स ने कंटिन्यू किया। सेम चीज़ यहाँ पे हुआ, राइट। तो एक दिन पहले जो चीज़ हुई अगले दिन भी वही चीज़ मार्केट ने रिपीट किया। और यहाँ पे है क्या, यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखेगा, ये जब मार्केट यहाँ से फॉल किया तो ये पहला पुल बैक किया मार्केट ने। और मैंने हमेशा बोला है जो फर्स्ट पुल बैक और फर्स्ट रिट्रेसमेंट होता है वो बहुत पावरफुल होता है ना। ऑलरेडी हमने डिस्कशन किया हुआ है इस बारे में। तो ये जो पहला पुल बैक था ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह काम किया। दैट्स वाई हम इन एरियाज़ के आसपास बार बार शॉर्ट कर रहे हैं। और ये पहले पुल बैक के साथ साथ ये इस कैंडल का 50% रिट्रेसमेंट एरिया, माफ़ कीजिएगा, पुल बैक रेंज भी आ रहा है, ठीक है। और इसी रेंज के आसपास आप देखो प्रीवियसली मार्केट ने एक स्विंग लिया हुआ है, करेक्ट। तो वापस से मार्केट इस स्विंग को रीगेन कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न भी क्रिएट हो रहा है, करेक्ट। और इसी हिसाब से हेड एंड शोल्डर्स बनते हैं, क्योंकि ये एक की लेवल है। हेड एंड शोल्डर में रिटेलर इस ब्रेकडाउन पे एंट्री करता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे एंट्री किया, लेकिन हम लोग यहीं पे एंटर कर जाते हैं क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर एक स्विंग है। मार्केट ऊपर एक मेजर रेजिस्टेंस के पास गया, क्विकली नीचे फॉल किया, ठीक है। मार्केट ने सपोर्ट क्रिएट किया, लेकिन एक हेल्दी डबल टॉप क्रिएट किया और ये पूरे सेलिंग प्रेशर का 50% पे आ रहा है, ठीक है। और वही हमने कैंडल को देखकर 50% पे शॉर्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको इस एरियाज में मैक्सिमम टाइम शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगा, क्योंकि देखो अगर आपको बाइंग करना है आप इस एरिया पे करेंगे, सेलिंग करना है इस एरिया पे करेंगे। क्वांटिटी जो रहेगा वो थोड़ा सेलिंग साइड पे ज़्यादा रहेगा, बाइंग साइड पे कम रहेगा, क्योंकि बाइंग हो रही है की लेवल से, सेलिंग हो रही है एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया के पास वाले एरिया से, ठीक है। तो इस हिसाब से हमें मार्केट्स में ये देखना होता है कि कौन से एरियाज़ पे हमको एग्रेसिव प्ले करना है, कौन से पे डिफेंसिव। एज अ ट्रेडर हमको बायर भी उसी टाइम बनना है, सेलर भी उसी टाइम बनना है। ऐसा तो नहीं है कि मैं बायर बन के बैठा हूँ तो मैं सिर्फ बाइंग करूँ, है ना, और यहाँ पे फिर आए तो मैं बाइंग करूँ, इस एरिया पे आए मैं बाइंग करूँ, यहाँ पे आए मैं फिर से बाइंग करूँ। नहीं, अगर मुझे दिख रहा है कि ऊपर के लेवल पे रेजिस्टेंस है तो मुझे सिर्फ शॉर्ट ही करना है वहाँ पे। तो मैं क्या देखूंगा, कोई डबल टॉप बने या फिर कुछ अच्छा पैटर्न क्रिएट हो या फिर कोई अलग से कंफर्मेशन आए, तो मुझे सिर्फ शॉर्ट ही करना है। क्योंकि ये जो हमने यहाँ पे कैंडल वो एक हॉरिजॉन्टल लेवल लगाया, देखो प्राइस उसके ऊपर गया, क्विकली नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर क्विकली नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर क्विकली नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर क्विकली नीचे आया। तो एक चीज़ क्लियर है कि अबव लेवल्स पे जो है वो बायर सस्टेन नहीं कर रहा है ना। नीचे के लेवल पे भी देखो सेम चीज़ है, प्राइस आया क्विकली ऊपर गया, प्राइस आया क्विकली ऊपर गया। लेकिन मुझे ये देखना है कि सेलिंग देखो कहाँ से आई है। अगर बाइंग यहाँ से आई है तो ये इस तरह का प्राइस एक्शन बना के यहीं पर टाइम स्पेंड करना चाहिए था, देन कंटिन्यू करना चाहिए था इसको। लेकिन ये कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है क्योंकि सेलिंग ज़्यादा पावरफुल दिख रही है इस लेवल के आसपास से। ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, दैट्स वाई हम इन एरियाज़ का वेट करेंगे, ठीक है। ये जब मार्केट यहाँ से ऊपर निकला तो ये 30 मिनट का रेंज बना, हम इन एरियाज़ का वेट करेंगे। और मार्केट यहाँ पे आया, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट सेलिंग प्रेशर से आया, तो हम यहाँ पर आते ही मार्केट को बाय नहीं करेंगे। मार्केट प्रॉपरली हमको क्या देगा, कंफर्मेशन देगा। जैसे यहाँ पे देखो मार्केट ने ट्रिपल बॉटम का एक कंफर्मेशन दिया, राइट, एंड देन हम इस एरिया के ऊपर निकलना शुरू हुए, तो यहाँ कहीं पे हमारा बाइंग बन जाएगा एंड देन हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आपको ओवरऑल मार्केट को समझना पड़ेगा। ये अबव लेवल है सिर्फ सेलिंग के लिए, ये लोअर लेवल है सिर्फ बाइंग के लिए। इस पूरी रेंज में आप सिर्फ शॉर्ट करेंगे, ये पूरी रेंज में आप बाइंग करेंगे, ठीक है। और ये की लेवल है, यहाँ पे छोटी क्वांटिटीज़ पे बाय होगा, बड़ी क्वांटिटीज़ पे सेल होगा। यहाँ पे जब मार्केट नीचे गया तो छोटी क्वांटिटीज़ पे सेल होगा, और इस एरिया में जब मार्केट ने एक अच्छा हमको कंफर्मेशन दिया ट्रिपल बॉटम, देन हम बड़ी क्वांटिटीज़ में बाय करेंगे। अगले दिन जब मार्केट इस रेंज में आया तो हमने यहाँ पर फिर से देखो, हमने यहाँ पे जैसे मार्केट आया बड़ी क्वांटिटीज़ में शॉर्ट किया, ठीक है। एक अच्छा प्राइस एक्शन देखने को मिला, लेकिन हम ये जो स्विंग था इसके बिल्कुल हाईएस्ट एरिया को हिट कर गए, तो टारगेट हिट हो गया हमारा, ठीक है। क्योंकि
इस लेवल से जब एक सेलिंग प्रेशर आया, अगर ये लेवल का सेलर पावरफुल है तो मार्केट इस हिसाब से कंटिन्यू कर जाना चाहिए। वापस मार्केट गेन कर रहा है सेम एरियाज़ को, तो जितनी क्वांटिटीज़ में यहाँ काम किया उतनी क्वांटिटीज़ में दोबारा काम नहीं कर सकते, राइट। हम यहाँ पे अपनी क्वांटिटीज़ भले ही बढ़ा दें क्योंकि एक अच्छा डबल टॉप क्रिएट हो रहा है, देन कंटिन्यू विद द फ्लो मार्केट जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो हो रहा है ना वो फ्लो चेंज हो गया है, क्योंकि जितने भी बायर्स की अपॉर्चुनिटी मिस हुई है वो इसी की लेवल को दोबारा सपोर्ट बना देंगे। तो यहाँ पे जब हम शॉर्ट करेंगे तो हम स्कैल्प करेंगे, और जब हम यहाँ पे बाय करेंगे तो सिर्फ स्कैल्पिंग के लिए करेंगे, क्योंकि मार्केट क्लियर डायरेक्शन नहीं दे रहा है। ठीक है, तो होपफुली ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। और अभी हम थोड़ा और ज़्यादा इसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उससे पहले हमें मनी मैनेजमेंट को समझना है। तो आगे की थ्योरी हम बाद में समझेंगे। एंड अगर ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा हो तो कमेंट्स के थ्रू आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।